हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने उन सभी को कवर किया था। आज हमारे चैप्टर का लास्ट डे है और हम इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी टॉपिक के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या कह रहा था, तो इसके बहुत जल्द हम लोग न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। आज आज हम आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बताएंगे कि यार न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूले यूज होने, सारे फॉर्मूले आपको हम लोग बताएंगे। आपके भी बाद में लास्ट पीपीटी में लिख के आ जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको कर रेडी करके जब आप आएंगे तो उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। 3 पॉइंट चार्ज है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास Q1 है, दूसरा हमारे पास -Q2 है, तीसरा हमारे Q3 है। ठीक, सपोज तीनों ट्रायंगल्स फॉर्म में है। तीनों ट्रायंगल्स फॉर्म जिसकी डिस्टेंस हमने क्या मान रखी है, एक की मान रखी है R13 क्योंकि ये 13 के बीच में है, R12 ये 12 के बीच में, एक हमने मान रखी है R23 के बीच में। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस हमारी अलग अलग है तो हमने अलग अलग मान रखी है। ठीक, तो हम सबके लिए पोटेंशियल निकालेंगे। 3 पॉइंट्स के लिए हम बात करें तो सबके लिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी generated between two charge two charge Q1 एंड, मान लीजिए हमने ले लिया Q1 और दूसरा हमने ले लिया बेटा Q3। ठीक, तो Q1 एंड Q3 के हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एनर्जी। तो Q1 एंड Q3 का हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास U। एनर्जी का कल फॉर्मूला बताया था हमने आपको, U बराबर 3, Q बराबर 1/4 पाई के। Q1 Q3 चार्ज हमारे पास Q1 और Q3 अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे R13, है ना। डिस्टेंस वही मान रखिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम मानते हैं क्या, सेम चीज लगाएंगे। लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल बिटवीन टू चार्जेस Q2 से निकाल देते, मान लीजिए Q1 एंड -Q2, 1 एंड -Q। एनर्जी निकालेंगे तो निकल के आएगी U1, मान लीजिए एनर्जी निकलेगी 1/4 के Q, फिर लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि माइनस दिया गया है Q1 एंड -Q2 हमने Q आगे लगा दिया माइनस। ठीक है, और इसके जो डिस्टेंस है वो दी गई हमारे पास R12 दिक्कत। ठीक, सपोज अब हमने फिर से लगाया लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस कौन कौन से ले लिए हमने, Q3 और -Q2। ठीक, Q3 एंड माइनस, दो चार्जेस ले लिए। ठीक, दोनों के लिए जब हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो U3 निकल के आएगा और 1/4 पाई के। ठीक, Q3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -Q2 अपॉन में इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास R23 है। कितना बेटा, R23। ठीक, हमने क्या किया, U1 निकाल लिया, U2 निकाल लिया, U3, तीनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। तो हमारे पास जब तीनों पॉइंट्स के लिए एनर्जी आ गई है तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे यहाँ से। तो टोटल एनर्जी, ठीक, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। एनी प्रॉब्लम बेटा, देखिए तो हम लोग जब तीनों एनर्जी को ऐड कर रहे हैं तो U बराबर हमारे पास फॉर्मूला बनना है U1 प्लस U2 प्लस U3। यहाँ पे 1/4 पाई के क्या मिल जाएगा, कॉमन अंदर बचेगा Q1 Q3 अपॉन में R13, फिर प्लस यहाँ पे चार्ज हमारे पे माइनस का भी था Q1, ये माइनस का है। एक काम करो ना भाई, -Q1 और Q3, यहाँ पे आएगा R1, फिर प्लस Q3 और Q2, यहाँ पे आएगा R23, फिर क्या करेगा माइनस, माइनस प्लस माइनस कर लेना अपना।
फिर भी आप लिख दे देगा तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q1 Q2 अपॉन में R12, ठीक, प्लस जगह यहाँ पे आएगा माइनस Q2 Q3 अपॉन में R, ठीक। तो यहाँ तक आपको आया समझ में, ठीक है। तो या फिर इसको यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और क्यों लिखेंगे, u बराबर इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹, के की वैल्यू देखिए हट जाती है, के बराबर क्योंकि 1 होता है। और यहाँ पे हमारे पास आ चुका Q1 Q3 अपॉन में R13 माइनस का Q3 Q2 अपॉन में R12 माइनस का Q2 Q3 अपॉन में R2। ये हमारा इसका क्या आ गया, फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए आपको यहाँ तक तो एकदम एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ध्यान को केंद्रित रखते हुए, तो मन को स्थिर रखते हुए पढ़ाई को आगे करते रहिए, क्योंकि अब आने वाली जुलाई की छुट्टियां है ना। अब अगर बच्चे के पास छुट्टियां हो जाती हैं, भाई घर में आराम से 10 बजे उठा जाएगा, है ना। ये तो प्रोसेस होता है गर्मी की छुट्टियों का। तो बेटा जितनी ज़्यादा हो सके हम भी आपके साथ छुट्टियों पे, मेरे पास भी थोड़ी क्लासेस कम हो जाती है सुबह के टाइम पे, तो सुबह की क्लास पे जब टाइम शायद और ज़्यादा हो जाता कई बार, तो ठीक, क्लासेस कम होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो लगातार रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, और गर्मी की छुट्टियों में आराम नहीं करना है, तूफान मचाना है हम लोगों को, ठीक है। तो आगे सुनते हैं, ऑन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रो एन एंगल और थीटा इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है हमारे पास, सपोज ए भी है, इसके ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज एंड सॉरी ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज एंड बी पॉइंट पर क्या हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। इसकी शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे 2L है हमारे पास, कितनी दी गई है, तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट डिस्टेंस मान लेते हैं 2L, ठीक। तो कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर क्या है, प्लेस्ड है, ठीक, सपोज दैट। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है हमारे पास। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे वर्क का, हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, पहले हम शॉर्टकट में लिख देते हैं पूरा फुल फॉर्म। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेस, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब ये हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वर्क हमारे पास हो जाता है W, फोर्स हो जाएगा यहाँ पे टाउ, वर्क करेगा, क्या करेगा, टाउ, इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा रहेगा 2L। दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 2L थीटा, सॉरी 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 आई मिस्टेक भाई, सुनिए सुनिए सुनिए। मान लीजिए सपोज ये पहले डाइपोल हमारे पास 0 डिग्री पे था, अब 0 डिग्री पे कोई एंगल ही नहीं बना रहा है ना। बाद में हमने क्या किया, उसको घुमा दिया, क्या कर दिया, मान लीजिए θ डिग्री पे चला गया, पहले 0 फिर थीटा पहुंच गया, तो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डी थीटा, कितना मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए था पहले, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम लोग डी थीटा के घूम गया, कितना घूम गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वहां पे मानेंगे डी थीटा, क्या मानेंगे, डी थीटा, ठीक। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है टाउ का, कि टाउ बराबर होता है हमारे पास पी साइन थीटा, पता है। तो यहाँ पे हम लोग जब आगे रखेंगे इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे W, यहाँ पे भी साइन लगाएंगे, तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क का हम लोग का लिमिट रहेगी 0 से W, यहाँ पे जो वर्क की लिमिट रहेगी 0 से थीटा तक, कितने रहेगी, 0 से थीटा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा पास जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे, तो GW रहेगा, और यहाँ पे डी भी लगाइए, GW रहेगा हमारे पास वर्क। भाई जब डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो वर्क भी क्या होता है, हमें कम करना। पी हमारे पास आ गया बाहर, अंदर रहेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अंदर यहाँ पे एंगल जाएगा 0 से कितना हमारे पास थीटा, ठीक। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है, जिसको नहीं पता वो याद रखिएगा कॉस थीटा होता है, क्या होता है बेटा, साइन का कॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हट जाता है, तो केवल बचेगा W, तो लिमिट लगाएंगे 0 से W बराबर, यहाँ पे साइन थीटा का हमारा हो गया माइनस का कॉस थीटा, जो इसका एंगल आएगा वो हमारे पास लिमिट रहेगी 0 थीटा।
अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका आपको सबसे बेहतरीन तरीके से हम बताते हैं। फॉर्मूला होता है अपर माइनस लोअर। लोअर मतलब जो नीचे पहना जाता है, तो नीचे वाला होता है लोअर, ऊपर वाला होता है अपर, यानी कि ये वाला हो गया लोअर, वाला हो गया अपर। फॉर्मूला होता है हमारे पास अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो हम लोग कर देंगे बेटा अपर माइनस लोअर, यहाँ पे करेंगे अपर माइनस लोअर, ठीक बराबर, ठीक। यहाँ पे भी आ जाएगा तो पी चलता रहेगा। यहाँ पे चल रहा है माइनस का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में रखेंगे अपर यानी थीटा, फिर माइनस, लेकिन कॉस के पास माइनस, बीच में माइनस हो गया, अपर माइनस होता है लोअर, तो बीच वाला माइनस, कॉस वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कर देंगे प्लस का कॉस 0 डिग्री, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ गया पीई 1 - cos थीटा। क्यों? क्योंकि cos की थीटा की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमने प्लस वाला आगे लिख दिया, माइनस वाला पीछे लिख दिया। दैट इज प्रूफ, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि W बराबर पीई 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत आए समझ में? ठीक है, ठीक। तो हमने अभी आपको बताया भी था कुछ देर पहले कि जून में जो वर्क दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में या फिर मेरे ऐप में, आपको सभी प्रकार के चीजें मिल जाएंगी। ऐप को जरूर फॉलो कीजिए मेरे, जाके ऐप पर लॉगिन करें, ठीक है। उस पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, अलग अलग चैप्टर, कुछ बच्चे देखिए जैसे कि आप अभी तो मेन जैसे इंटर में है, तो आपको कई सारे फॉर्म के एग्जाम की तैयारी करनी, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, ठीक, किसी भी एग्जाम की, आप यहाँ तक कि आप केवल पॉलिटेक्निक की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आप ऐप में जाइए, उसमें मॉक टेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री है। मॉक पे टेस्ट जाके मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज अलग तरह के भी है और एक टेस्ट फॉर्म में भी है, तो आप जाके उस पर लॉग इन कीजिए ऐप में हमारे, और जाके इसमें चेक कीजिए, ठीक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, नोट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, कि नोट में कह रहा कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम डायरेक्टली समझते हैं, पहले समझो क्या कि भाई देखो तुम ही बताओ, तो हमारे पास दो ही प्रोटॉन है, प्लस के हो गए दोनों, टू चार्जेस इन पॉजिटिव, थोड़ा ज्यादा हिंदी बोल देते हैं क्या, टू चार्जेस इज निगेटिव, ओके। अगर ऐसा भी तो हो सकता है, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव, एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर दो चार्जेस हमारे पास हैं, पॉजिटिव हैं, देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या चाहते हैं बेटा, भाई ये दोनों है दूर जाना चाहते हैं, और जब बेटा दोनों प्लस के होते हैं, दोनों क्या चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं, भाई हमको एक दूसरे से दूर जाने दो, हमारे तुम्हें, तो भाई दूर जाना चाहते हैं, और अगर हम इनको पास लाएं, क्या करें, जबरदस्ती करें, अच्छी बात है। अगर हम दोनों को पास लाएं, जबरदस्ती करें, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पास लाने में एनर्जी बढ़ेगी और दूर ले जाने में एनर्जी घटेगी। क्यों? ऑलरेडी वो दूर जा रहे हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, जरा सा आउ धक्का दे दो, नहीं कोई गिर रहा तो आउट लात मार दो, जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हम लोग पास ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पास, लेकिन चाहता क्या है, दूर जाना। जब वो दूर जाना चाहता है और हम पास ला रहे हैं, तो वहां पर हमें ज्यादा मिल, सेम केस इसके लिए, ये दोनों चाहते हैं, हम चाहते हैं पास लाना, ये तो एनर्जी वाला है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ये क्या चाहता है भाई, पास आने दो, माइनस वाला प्लस वाले क्या चाहता है, पास आना। जब माइनस वाला प्लस वाले को क्या चाहता है, क्लोज आना चाहता है भाई, माइनस वाला प्लस वाले के क्या चाहता है, क्लोज आना चाहता है। जब प्लस वाला माइनस वाले के क्लोज आना चाहता है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग चाहते हैं पास आ रहे हो तो हम भी पास ले आते, तो इसकी फिर एनर्जी क्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको दूर ले जाएं, हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़, क्यों, अब वो दूर जाना चाहते थे, पर हम, सॉरी, वो पास जाना चाहते थे, हम लेकिन दूर ले जा रहे हैं। भाई दुनिया का काम है भाई, आपके विपरीत वर्क करेगी, है ना। आप जो करेंगे उसमें उसको अच्छा नहीं लगता है, विपरीत क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना, तो पेपर में वैसा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कभी वो नहीं पूछेगा कि ये पास ले जाने में क्या होगा, भाई दूर ले जाने में क्या होगा, उसने मजा आएगी, है कि नहीं। तो दिक्कत यहाँ तक कोई, तो यहाँ तक कोई समस्या,
तो अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या कह रहा है। आगे हमारे पास बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले देख लेते हैं अगली हेडिंग क्या है। अगर अगली हेडिंग देखिए यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक। तो इस हेडिंग को हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे और लंबा हम नहीं खींचना चाहते हैं, लेकिन हाँ अगले एपिसोड में हम न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे। आप एक काम कीजिए कि इस फॉर्मूले की फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्या रहेगा, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये फॉर्मूले आपको याद कर गया, ठीक। जब इस फॉर्मूले को आप याद कराएंगे, इसमें जो बेहतरीन तरीके के न्यूमेरिकल्स हमने डाले हुए हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल छांट के रखे, और पेपर में कई बार इंपॉर्टेंस भी आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बस यही है कि आप इन न्यूमेरिकल्स के लिए पहले इस फॉर्मूले को याद करके, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, जैसे हमारा वोल्टेज हो गया, डब्ल्यू हमारा वर्क हो गया, क्यू हमारा क्या है, चार्ज है। इतना सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी है। जो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल के लिए है हमारे पास, जब आगे के न्यूमेरिकल बताएंगे तो हम आपको वहाँ पे भी फॉर्मूले बताएंगे। तो इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट आपने लिख लिया है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।